पहला गाली ये था मेरी बेटी का कि मम्मी तू रंडी है, तू रंडी कम करती है। तो एक दिन 8-10 लोगों के साथ तो सोती होगी। ये आपकी बेटी ने बोला, छोटी वाली ने? रोज रोज पिटाई खाना, मायका में नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं बताना, बेवजह मारते हाँ, थे? उसी वजह अच्छा, से। मारना मतलब क्या, थप्पड़ वगैरह या फिर थप्पड़, पैर से, बेल्ट से भी? हाँ, बेल्ट, डंडा, लात, घूंसे, हर चीज से। और निशान वगैरह पड़ जाते होंगे? बहुत ज्यादा। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता उनको। कितना चोट लगा, यहाँ पे कटा हुआ है, मेरा दांत टूटा हुआ है, ये जो इधर निशान है, ये सब, ये चूड़ियाँ देखो, अभी का नहीं है ये। अच्छा, हाँ, ये सब। ये सारे जो आपके हाथ में निशान है सारे चूड़ियाँ टूटने के हैं? हाँ, यहाँ पर है सब, यहाँ पर है, दांत टूटी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं। उन वीडियोस ने ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियोस देखकर हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत बदलाव आया है, हमारी सोच में बहुत बदलाव आया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम भी परेशान हैं, हम भी यहाँ पर आना चाहते हैं। कई कमेंट ये आते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। तो आप वीडियोस के बीच बीच में ये एड्रेस देख रहे होंगे, आप इस एड्रेस पर डायरेक्ट आ सकते हो या फिर इन नंबर्स पर पहले कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। आज जो यहाँ पर केस आया है, इन्होंने भी गूगल पे सर्च किया था पहले, उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस देखी, पर कहीं ना कहीं विश्वास करना फिर भी बहुत मुश्किल था। दिल पर पत्थर रखकर विश्वास किया और यहाँ पर आई। आइए सुनते हैं इनकी पूरी जर्नी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपने गूगल पे सर्च क्या किया था? सर्च किया था कि कहीं होता है कि बेसहारा लेडीज़ के लिए रहने का कोई होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डाला था कुछ शुरू में। उसके बाद ये आया माइका वाला। ठीक है। माइका फिर उसके देखा बाद मैंने। आपने माइका को यूट्यूब पे भी सर्च किया? यूट्यूब उसी को यूट्यूब में सर्च किया। उसके बाद तो नाम पता चल गया। हाँ। फिर यूट्यूब में सर्च किया, फिर देखा मैंने, उसमें से भी काफ़ी सारे वीडियो खोल के देखा मैंने। ठीक है। इंटरव्यू होते हैं लेडीज़ों के, वो देखा। यहीं पे बैठ के जो इंटरव्यूज थे वो सारे हाँ, आपने वो देखे? कोई कोई देखे, सारे नहीं देखे, हाँ, कोई कोई देखे। देखे। तो मुझे ठीक लगा, तो और ऑप्शन भी नहीं था, बाकियों को नहीं चुना मैंने, इनको चुना, यहाँ पर चुना और आ गई। तो ये कहीं ना कहीं जो जीत है ये आप लोगों की है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इन वीडियोस को इतना शेयर किया, इतना प्यार दिया कि आज लोगों तक आपका दिया हुआ प्यार पहुंच रहा है और वो यहाँ पर आ पा रहे हैं। तो मैम, ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? जी, मेरी शादी बचपन में कर दी गई थी। कितने साल की उम्र में? 13 साल में। ठीक है। तो 13 साल में शादी कर दी गई थी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे 22 साल के थे। ठीक है। तो वो शराब पीते थे। तो उनका घर में यही रिवाज था कि औरतों को कुछ नहीं मानना है। सिर्फ वही नहीं, उनके जो भाई थे वो भी वैसे थे और वो भी ऐसे थे। मतलब शराब पीना, कोई रीज़न नहीं होता था मार पिटाई खाने के लिए। कोई रीज़न नहीं चाहिए, गलती भी नहीं चाहिए। रोज़ जब बचपन में शादी हुई तो हमें पता नहीं चला, समझ नहीं आया, समझने में बहुत लेट हो गया। तो उसके बाद 13 साल में शादी हुई और करते करते 2 साल बाद बेटी हो गई। 15-16 में 15 साल की एज में बेटी हो गई? हाँ, बेटी हो गई। तब भी मुझे कुछ नहीं समझ आया, मतलब इतनी बच्ची थी उस टाइम की, ना पढ़ाई होती है ना कुछ होती, समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि शादी के बाद ऐसे होता होगा। तो बेटी हुई, बेटी होने के 1.5 साल 2 साल बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ, नहीं, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद मुझे तकलीफ़ होती थी, पर मैंने मायके में नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे धमकी देते थे कि क्या तकलीफ होते थे? रोज़ रोज़ पिटाई खाना, मायका में नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं बताना। बेवजह मारते थे? अगर छुट्टी होती है, घर में रहो, तो उनका मूड ख़राब हो गया, हर छोटी छोटी उनको आदत हो जाती है ना। आदत हो जाती है। आदत हो जाती तो है। जैसे मान लीजिए वो काम पे गए, काम से आए, काम पे उसके ऐसा बाद? होता है, जैसे अगर काम पे जाते हैं तो 8-9 बजे तो छुट्टी हो जाती है। उसके बाद आके बाहर शराब पिए, है ना, ठीक है। दोस्तों के साथ कहीं ठीक भी, है। तो पता नहीं कहाँ बैठते हैं, नहीं पता। और रात को 12 बजे आएंगे, है ना, हमें मारेंगे, पीटेंगे बेवजह आते ही? बेवजह। हाँ, उनकी शराब पीने की आदत है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, या मुझसे, हाँ, बोलते तो थे कि मैं उनके पसंद की नहीं हूँ, घर के उसके। अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ हाँ। ठीक है। तो करते थे, पर कितना
8 साल हुआ तो उसके बाद मेरा याददाश्त कम हो गया। ठीक है। अच्छा, हाँ, मेरा याददाश्त कम हुआ। ये याददाश्त कम डिप्रेशन की वजह से हाँ, हुआ क्योंकि डिप्रेशन। वो मारते थे आपको डिप्रेशन आने? मारते थे। एक तो बच्चा दिमाग होता है उस टाइम पे, खुद का भी हाँ, समझ हाँ। नहीं आता उस टाइम पे, बच्चा भी। हम्म, और उस टाइम पे मुझे घर जाने, अगर घर ले जाते कभी 1-2 साल में मेरे घर, हम्म, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, हम्म, क्योंकि उनको डर होता था कि मैं शिकायत ना कर दूं घर पे। हम्म। तो मुझे भी बता के ले जाते थे कि अगर बताई तो मैं बेटी को मार दूंगा। बेटी को जान से मार दूंगा। तो मैं उसी में डर जाती थी, मैं बताती नहीं थी, मैं घर में बोलती ही नहीं था। अगर मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो सब कुछ निकल जाता, घर को पता चल जाता। तो ये डर था कि बच्ची दूर हो जाएगी मुझसे। ठीक है, और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? और 8 साल बाद मैं जब मैं मायके में थी ना, तो घर वालों को शक हुआ था। तो शक हुआ था तो मेरा याददाश्त कम हो गया था, किसी वजह से घर में पता चल गया, बाहर से पता चल गया। हम्म। और उसके बाद उनके सामने भी मारने लगा। घर वालों के सामने ही? क्योंकि ऐसा था, मेरे मायके में मम्मी एक थी जो बोलती थी, मेरे भाई जो थे उस टाइम पे, जो बड़े थे, जो देश में नहीं थे, बाहर थे, जो छोटे थे, बहुत छोटे थे। होता है ना, घर के फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। माँ सिर्फ अकेले बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये चौकी, पुलिस, थाना, यही तक होता है। उससे ज़्यादा अच्छा, मारना मतलब क्या, थप्पड़ वगैरह या फिर थप्पड़, पैर से, बेल्ट से भी? हाँ, बेल्ट, डंडा, लात, गोसे, हर चीज़ से। और निशान वगैरह पड़ जाते होंगे? बहुत ज़्यादा। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता उनको। आप चाहे उनसे रोते रहो, चाहे उनसे कितनी उनको रिक्वेस्ट नहीं कर लो, फर्क पड़ता, रो के नहीं बैठ सकते। उनको टाइम पे खाना दो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, उनको खाना दो ही दो। खाना दो, उनका हर चीज़ टाइम से होना चाहिए। ठीक है। फिर भी मैं तो प्यार ही करती थी, मुझे लगता था शादी करके दिया माँ बाप ने। करती थी मैं, चाहती नहीं थी मैं उससे दूर हो जाऊँ। और उसके बाद 8 साल बाद पता चल गया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद घर वाले सपोर्ट करें। नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला गया घर से कि छोड़ दे उसको और हमारे पास आके बैठ जा। उसमें भी ये था कि अगर मैं उसको छोड़ दी तो बच्चे मुझे नहीं मिलते। फिर बच्चों को भी मारते थे? बच्चों को नहीं मारता था, वो बच्चे मुझसे छीन लेता था, नहीं देता था बच्चे। तो उस वजह से मैं उसके साथ रहना पड़ता था। तो फिर घर वालों को बस यही इतने होता था, छोड़ दे, तू हमारे पास रहे, उसका बच्चा नहीं दे रहा, दे दे उसको, तू हमारे पास आ जा। और मैं ये नहीं चाहती थी। मन नहीं मानता था? नहीं मानता था। बहुत कोशिश की, थाने चौकी हो गई, बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। फिर क्या कोशिश की आपने? हाथ के नस काटे और दिल्ली के पुल से कूदने की कोशिश करी। पुल से कूदने की कोशिश की, फिर? वहाँ से लटकी भी, पर पता नहीं होता है ना, जब तक दिन नहीं आता है नहीं हो पाता। तो कोई जाको राके साइयाँ मार सके ना मैं कोई। लटक चुकी थी नीचे, किसी ने आके हाथ में पकड़ा, एक ने पकड़ा, फिर बाद में दूसरा आया, उसने फिर खींच के दोनों ने पकड़ पुलिस कंप्लेन कभी नहीं सोचा? किया। पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस भी तो जितने हो सके मिलाने की कोशिश करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मिलाने की कोशिश करती है। मिले भी कई बार मिले, चौकी हुई। उसको तो आदत पड़ चुकी थी इन सब मारने का मतलब सिर्फ एक ही शिकायत थी आपकी कि मारता था? कितना सर, हमारा मेरा याददाश्त कम मार हो मार गया, के याददाश्त कमजोर हो गई? कम हो गया। और चोट वोट कभी ऐसा हुआ कि मारा और बहुत चोट लग गई हो? कितना चोट लगा, यहाँ पे कटा हुआ है, मेरा दांत टूटा हुआ है, ये जो इधर निशान है, ये सब, ये चूड़ियाँ देखो, अभी का नहीं है ये। अच्छा, हाँ, ये सब। ये सारे जो आपके हाथ में निशान है सारे चूड़ियाँ टूटने के हैं? हाँ, यहाँ पर है सब, यहाँ पर है, दांत टूटी हुई है। तो ये टॉर्चर आप कितने साल तक सहते मैं रहे? ये साल तो मैं सही हमेशा, क्योंकि जब 2012 हुआ, 2002 में हमारी शादी हुई थी। तो 2012 में आके फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली। आपका डाइवोर्स हुआ था उस टाइम पे? नहीं, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद बच्चे इसके पास हो गए। बच्चे तो देते ही नहीं थे। फिर आपको क्या करा उन्होंने? और मैं अलग हो गई, मैं काठमांडू में रहने लगी। उधर रहने लगी, घर वालों के आसपास, जो मेरी दीदियाँ हैं रिलेटिव्स के आसपास, उनके सपोर्ट में रहने लगी। तो लेकिन डाइवोर्स उस टाइम पे डाइवोर्स नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं ठीक हुआ। है। फिर मुझे जब जो डिप्रेशन हुआ था, तो उनको भी, घर वालों को पता चल गया कि ये डिप्रेस्ड हो गई है। तो वो मुझे ठीक करने की कोशिश करे, खुश रखने की कोशिश करे, पर मुझसे नहीं होता था, क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं थे। घर वाले चाहते थे मैं दूसरी शादी करूं। और मुझे ये था कि मेरे दिमाग में डिप्रेस ये था कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे कोसेंगे, है ना, मुझे कोसेंगे,
क्योंकि पापा तो गलत ही बोलेगा मेरे बारे में, थोड़ी ना बोलेगा मेरी गलती थी। ऊपर से लड़कियां हैं, तो मुझे ये था, मैंने नहीं की। बहुत रिश्ते आते थे, बहुत रिश्ते आते थे, नहीं किया। फिर जब 2018 में तो शायद इनकी दूसरी बीवी चली गई कहीं। अच्छा, हाँ, इनको छोड़ के। हाँ, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इनको पता है मेरी आदत है ना, तो इन्होंने क्या किया बच्चों को कि बोला कि तुम बोलो मम्मी को कि आ जाए। अच्छा। तुम बोलोगे तो मम्मी आ जाएगी। मैं तो इसी तड़प में बैठी हुई थी। उस अब टाइम पे मैं अनपढ़ हूँ, उसके बावजूद मैं 25 से 30 हज़ार सैलरी लेती थी उस टाइम। ठीक है। ठीक है, अच्छा जॉब था मेरा। तो जब मेरी बेटी ने बोला मम्मी आपके साथ रहना है, तो मैं सब कुछ भूल गई। मेरा उस टाइम तक मैं थोड़ा बोलने लगी थी और मुझे ये भी फ्रस्ट्रेशन था कि इसकी वजह से मुझे बच्चों से दूर रहना पड़ा। और जब आया तो मुझे बच्चे के लिए सोचना था, मुझे ये फील कराना था कि माँ क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने रिज़ाइन दी और तुरंत 1 हफ्ते के अंदर पहुंच गई ये वहाँ पर और मैं भी आ गई इनके साथ। तो मैं इनके साथ 4 साल रही। जब इसने मुझे देखा कि मैं डिप्रेस में कितनी हुई थी, तो डिप्रेस से आगे पहुंच गई थी मैं। रात को उठ के काम करना शुरू करना, सबको उठा देना, मुझे नहीं याद होता, यही बता देते, मुझे नहीं याद ये सब कुछ। और इसको लगा कि मेरा इलाज करना है, तब इसको रियलाइज़ हुआ कि इसकी ज़िंदगी मेरी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसको फील हुआ और दवाई भी करवाई 3 साल दवाई खाई मैंने। वज़न बढ़ा बहुत ज़्यादा, दवाई की वजह से वज़न बढ़ी। और उसके बाद क्या हुआ ना, जो मेरी बच्चियाँ हैं ना, तब तक तो 15-16 साल की थी जब मैं आई, तो 15-16 साल की बच्चियाँ, अब मैं जिनके लिए मैं तड़पती हूँ। और मैं डिप्रेशन की दवाई खाती थी तो नशा इतना रहता था, मैं उठ नहीं पाती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मैं बोलना चाहती थी कुछ, पर ये जीव इतना मोटा हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, समझाया, मैंने भी समझाया, इसके पापा ने भी समझाया। इसका पापा यूज़ करता था बच्चों को कि अगर वो खुश है तो ठीक है, अगर वो खुश नहीं है तो बच्चों से गाली दिलवाता था मुझे। बच्चे आपको गाली देते थे? देते थे और अच्छा नहीं लगता था अपनी बेटियों से सुनना। और उस टाइम पे जब आप आ चुके थे, क्या तब भी आपके पति शराब पी के आपको मारते थे? नहीं, उस टाइम पे ना मैंने उसको चर्च ले जाना शुरू किया। अच्छा। चर्च ले जाके उसने कुछ साल शराब छोड़ा भी। ठीक है। छोड़ा, मारपीट करते थे? नहीं करता था मारपीट। वो उनमें सुधार आ चुका था? हाँ, उसमें सुधार आ चुका था, थोड़ा बहुत आ चुका थोड़ा था, बहुत। पर बच्चे गाली देने लग गए थे। हाँ, तो बच्चे मारते थे? बच्चे मेरी कमज़ोरी उसको बस अच्छे से पता था। उसने मुझे बोला था तो बच्चे बोलती है, अब देख मैं बच्चों से तेरा क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना, बच्चे भी ऐसे ही हो गए। फिर बच्चों को मारता था वो, ठीक है, बच्चों को भी, लड़कियों को मारता था। लड़कियों को वो मारते? आपको मारना बंद कर दिया था? हाँ, लड़कियों को मारता था? लड़कियों को मारता था, पर लड़कियां मुझे अपना नहीं मानते थे। पर मैं बोलती थी मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, ठीक है। हालांकि बच्चे की भी गलतियाँ होती है, पर वो ऐसे मारता था जैसे पहले मुझे मारता था। अच्छा। हाँ, बेल्टों से, लात घुसे, हर चीज़ से। लड़कियों को? हाँ, और लड़कियां क्या आपको मारती थी? लड़कियां ने सिर्फ मारा। गाली देती थी? हाँ, तो मारता था तो वो भी परेशान थे, वो चाहते थे कि घर से भाग जाए। मैं बोलती थी ऐसे मत मारो, आजकल के बच्चे, हो सकता है सुसाइड करे या हो सकता है घर छोड़ के चले जाए, ठीक है। वो नहीं माना। उन्होंने एक बार रात को 10 बजे से स्टार्ट किया फ़ोन में गालियाँ देना। पहला गाली ये था मेरी बेटी का कि मम्मी तू रंडी है, तू रंडी काम करती है, तो एक दिन में 8-10 लोगों के साथ तो सोती होगी। ये आपकी बेटी ने बोला, छोटी वाली ने? क्या एज थी आपकी बेटी की? उस टाइम पे 17 साल थी। और वो, उसके पापा उसको भड़काते थे? ठीक है। अपनी बेटी के मुंह से ये सुना मैंने कि तू रंडी काम करती होगी, तभी तो पल रही है, तभी तो ऐसे रह रही है। एक दिन में 8-10 लोगों के साथ तो सोती होगी। हम भिजवाए, आदमी को भिजवा दे, तुझे फ़ायदा हो जाए। हम इस बार वो कह रहे कि हम लोग आदमियों को तेरे पास भेज देते हैं ताकि तेरा फ़ायदा होगा, ये आपकी बेटी बोल रही थी। पहली गाली ये बहुत बुरी थी मेरे लिए। फिर
उसकी जो दूसरी बीवी है उसकी 6 साल का बेटा था, उससे भी गाली दिलवाई जो मैं आपको यहाँ पे बोल भी नहीं सकती। 6 साल का बेटा था। हाँ, उस बच्चे को भी नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। ठीक, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम समझ गए। जो आपने पहली गाली बोली वो इतनी गंदी थी, और जो दूसरी आप नहीं बोल पा रहे हो, तो वो लोग भी समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है। तो ये पूरी रात चला ये, मुझे कैसा लगा। सिर्फ बच्चों से गाली दिलवाई या खुद भी दे रहा था? खुद नहीं दे खुद रहा कुछ था। नहीं दे रहा था। खुद नहीं दे रहा था। मैं अभी जब टूटी ना, मैं अपनी बेटियों की वजह से टूटी। उस आदमी से मुझे कोई लेना देना, मैं भूल चुकी हूँ उसका सब कुछ। मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी बनाई थी खुद से, तो सब मैंने बेटियों के लिए करा, सब कुछ उठाया मैंने, सब कुछ। मेरा तबीयत ख़राब रहता, मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, और मेरी बड़ी बेटी भी नहीं चाहती कि हम उनके आसपास रहे। वो कहते हैं कि दिक्कत हो रही है मेरे वहाँ रहने से। वो चाहते हैं कि तू इतने पास रहेगी तो चलते फिरते कोई जान पहचान वाले देखेंगे, पूछेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो दूर चली जा। 22-23 साल हो गया शादी के, अभी तक तमाशा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। बेटियों से गाली दिलवाता है कि तू ऐसे वैसे काम करती है तो घर क्यों जाएगी, तो हमारे आसपास मत रह, कहीं दूर चली जा या मर जा, कुछ भी कर। बेटियों से खुद बोलता तो फिर इतना नहीं होता, बेटियों से बुलवाता है। तो मुझे बहुत दिल दुखा, और उस रात भर टॉर्चर किया। सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गया। फिर मैंने बोला मुझे नहीं मिलना है। मैं अपना रूम बंद करके मैं रोड में निकल गई थी कि मैं न मिलूँ। वो ऑटो में पीछा करके आ गया और मुझे मिल गया। अपने ऑटो में बिठाया और घुमाया, बहुत घुमाया। मैं बोली कि मुझे नहीं जाना, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो उसने मुझे मारा भी ऑटो में? हाँ, ऑटो में मारा। समझाया भी, बोला भी, पर मुझे नहीं जाना। मरूंगी कोई बात नहीं, पर मैं तेरे साथ नहीं जाना। तूने मेरे बच्चे मेरे नहीं बनाए, मेरे बच्चे को फील ही नहीं कि मेरे मुझसे वो पैदा हुए हैं। अभी नहीं समझेंगे मेरे बच्चे, बाद में जब माँ बनेंगे तो जब वो याद करेंगे तो उनको कैसा लगेगा, तब तो समझेंगे। वो खून के आंसू रोएंगे वो, एक औरत होने के नाते। मैं नहीं गई, मुश्किल से छोड़ी। सुबह 6 बजे से घुमा रहा था ऑटो में, मैं 4 बजे छोड़ा उसने मुझे। उसके बाद भी घर पहुंचने के बाद फिर और गाली दिया। तो मेरे साथ नहीं आई ना, मेरी बात नहीं मानी, और ज़्यादा गाली दिया। बेटी ने, पापा दोनों मिल के। मैंने बोला बस नहीं होता। मैंने चाबी लगाई और निकल गई रूम में, कुछ नहीं लिया सामान। फिर मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि चलो ठीक है, आप खुश रहो। मैं निकल गई, मैं दूर चली जाऊंगी, कभी तुम्हारे आसपास नहीं भटकूंगी, तुम खुश रहो। तुमने मुझे यही दिया, मेरी तरफ से जो मैं दे सकती थी वो मैंने दिया, तुम्हारी तरफ से तुम जो दे सकते थे तुमने मुझे दिया। मैं गई तो तब जाके ये बोला कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, हम तेरे घर वालों को क्या जवाब देंगे, मत कर, ऐसा मत कर, करना है तो तू घर जा या कुछ भी कर, ऐसा मत कर। उनको लगता था कि कहीं जाके मर जाऊँ, कुछ कर, वो ना फंस जाए। तो मैं, बेटी भी आई थी या सिर्फ वही आया था? वो अकेला आया था, आने को तो अकेला आया। फिर उसके बाद मैं निकल गई, चाबी लगाई, कुछ सामान वामान नहीं लिया और कपड़े भी इतना नहीं लिए थे। तब मैंने शुरू किया कि ऐसा कुछ जगह मिले मुझे। फिर आप यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, यहाँ तक आके पहुँच गई हूँ। यहाँ आए आपको 3-4 दिन हो चुके हैं। जी, कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे आके अच्छा लगा। मैं डरती हुई आई थी कि क्या पता, है ना, अभी क्या भी कोई होगा। डर है? अब नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अपनापन फील हो रहा है? हाँ हो रहा है बिल्कुल। यहाँ आए तो क्या आपसे 1 रुपया वगैरह किसी भी नहीं, तरह कोई बिल्कुल भी नहीं कुछ लिया, भी नहीं? 1 रुपया नहीं लिया। और जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें थी सब आपको प्रोवाइड की गई? जी जी। क्या पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ में नहीं हो, क्या उसका कॉल अब भी आता है? अब भी नहीं आता, क्योंकि उसको ये वाला कॉल, उसको नहीं, नंबर नहीं पता? नहीं पता उसको। क्या वो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? शायद कर रहे हैं। शायद कर रहे हैं।
तो ये छोटी सी पहल है माइका स्वीट होम की, जिसमें योगदान दिया है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को शेयर किया। जब आज किसी को गूगल पे सर्च करना होता है कि फ्री गर्ल्स हॉस्टल या फिर कहाँ पे एक बेसहारा औरतें रह सकती हैं, वहाँ पे आता है गूगल पे माइका स्वीट होम। फिर वो महिला, वो बहन बेटी उस माइका स्वीट होम को सर्च करती है यूट्यूब पर जाकर। यूट्यूब पर उसे मिलती है ना जाने कितनी सारी वीडियोस, जिनको आप लोगों ने कुछ वीडियोस को मिलियंस तक पहुंचाया है। फिर उसको विश्वास होता है कि अरे इतने सारे व्यूज़ हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, ज़रूर अच्छी जगह होगी। तो ये सिर्फ सब कुछ आप लोगों की वजह से ही तो हो पा रहा है। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। जैसे आज मैम परेशान हैं, ऐसे हम जो भी बहन बेटी महिला परेशान है उसकी हम हेल्प करने को तैयार है। आप यहाँ पर आइए, आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा। जो प्यार आपके मायके और आपके ससुराल में आपको मिल नहीं पाया, वो आपको माइका स्वीट होम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए।